हाय गाइस। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डेटाबेस क्या होता है, सीक्वल क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे आरडीएमएस क्या होता है और कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटाबेस क्या होता है। तो आरडीएमएस स्टैंड्स करता है रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इज अ टाइप ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, राइट। तो डेटाबेस भी कई तरह के होते हैं। नो सीक्वल डेटाबेस होता है, कॉलम स्टोरेज डेटाबेस होता है, आरडीएमएस डेटाबेस होता है, राइट। और हर डेटाबेस कैसे डिफाइन होता है कि उसमें डेटा किस तरह से स्टोर हो रहा है, राइट। तो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, जैसे कि माई सीक्वल सर्वर हो गया, माई सीक्वल, सीक्वल सर्वर, पोस्टग्रे सीक्वल, ओरेकल, इनको हम आरडीएमएस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है ये डेटा कैसे स्टोर करते हैं, ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं, राइट, डेटाबेस में। तो कहने का सिंपल लैंग्वेज में ये मतलब है कि डेटाबेस कई तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, नो सीक्वल डेटाबेस, कॉलम स्टोरेज डेटाबेस, राइट, आरडीएमएस डेटाबेस। तो हम डेटा किस तरह से स्टोर कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको डिफाइन किया गया नाम को। अभी हम जो डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, टेबलर फॉर्मेट में, इसलिए इसको कहा गया है कि आरडीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। और आर स्टैंड्स करता है रिलेशन, और इसका मतलब होता है टेबल, राइट। दो टेबल के बीच में हम के बीच में कैसा रिलेशन है, तो उसको इसलिए कहा जाता है रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें जो डेटा होता है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। की फीचर्स क्या होते हैं आरडीएमएस में? इसमें कई फीचर्स होते हैं, जिसमें से मैंने आपको भी, तो आप देख सकते हैं पहले कि जो डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है डेटाबेस में, इसमें प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है। वाई डू वी नीड फॉरेन की एंड प्राइमरी की? टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, हम पढ़ेंगे फ्यूचर्स में, राइट। पॉपुलर आरडीएमएस कौन कौन से हैं? माई सीक्वल, पोस्टग्रे सीक्वल, ओरेकल डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर और आईबीएम डीबी2, राइट। तो इन सिंपल लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि आरडीएमएस एक तरह का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो इसलिए इसको आरडीएमएस कहा जाता है, राइट। रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा डेटाबेस में किस तरह से स्टोर हो रहा है उसके हिसाब से उसके नाम को डिफाइन किया गया है, राइट। इसमें डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो इसलिए इसको आरडीएमएस कहा गया है। और कहीं कौन और कितने तरह के आरडीएमएस पॉपुलर है मार्केट में, जैसे माई सीक्वल, पोस्टग्रे सीक्वल, ओरेकल सीक्वल सर्वर, आईबीएम डीबी2। तो आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया हो गया होगा कि आरडीएमएस क्या होता है। एक तरह का डीएमएस सॉफ्टवेयर होता है, वन ऑफ द, राइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि टेबल कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटाबेस क्या होता है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक, फर्स्ट आई विल शो यू अ डायग्राम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक टेबल है, राइट, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट है जिसमें डेटा रोस एंड कॉलम की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, राइट। तो डेटाबेस में जो डेटा होता है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि टेबुलर फॉर्मेट में, और भी कैन से स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। जो हमारे आरडीएमएस है, जो उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर फॉर्मेट का ही डेटा स्टोर होता है, राइट। अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट डेटा स्टोर नहीं होता है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, राइट। ये आपको दिख रहे हैं कॉलम्स और ये आपको दिख रहे हैं रोज। तो जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर्स में, एजेंट नेम हो गया, एजेंट कोड, वर्किंग एरिया, कमीशन, फोन नंबर, ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे हैं कॉलम्स, राइट। कॉलम्स कह सकते हैं इनको हम एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं, इनको हम फील्ड कह सकते हैं, राइट। तो अभी हमारे इस टेबल में 5 कॉलम्स हैं, एजेंट कोड, एजेंट नेम, वर्किंग एरिया, कमीशन एंड फोन नंबर। उसके बाद आते हैं जो आपको लाइट ब्लू में दिख रहे होंगे, ये हमारी क्या है? रोज। तो इस टेबल में कितने रोज है? 1 2 3 4 5, राइट, 5 रोज है। और हर रोज को हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड बोलते हैं। तो यानी कि हमारे इस टेबल में 5 रिकॉर्ड्स है, राइट। उसके बाद आपको दिख रहे होंगे येलो कलर में, लंदन हो गया, बैंगलोर, इनको बोलते हैं, ये क्या है? हमारे वैल्यू है। वर्किंग एरिया, ये हमारा हो गया कॉलम, इसमें क्या वैल्यू है? लंदन, बैंगलोर, ब्रिस्बेन, बैंगलोर, न्यूयॉर्क, राइट। वैसे ही कमीशन, वैसे ही फोन नंबर। और इस पूरे को क्या बोलते हैं? कंबाइन टेबल, राइट। तो हम अपने सीक्वल में इसको बोलते हैं रिकॉर्ड्स, और वी कैन से टपल आल्सो। नंबर ऑफ रोज इन दिस टेबल 5, नंबर ऑफ कॉलम्स is also 5, we can say,
राइट। और इसको हम कॉलम्स भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, फील्ड्स भी बोलते हैं। और रिकॉर्ड हो गया, रो को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स एंड टपल्स। और जो डेटा स्टोर हो रहा है इसको हम बोलते हैं वैल्यूज, जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, राइट। और आपको यहाँ पे एक हाईलाइट दे रहा होगा येलो कलर में, राइट, इसको बोलते हैं की फील्ड, यानी कि प्राइमरी की। हम फ्यूचर में पढ़ेंगे कि प्राइमरी क्या की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है। बेसिकली अगर मैं आपको अभी एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो प्राइमरी की एक तरह का यूनिक की होता है उस पूरे टेबल में। और उस पर्टिकुलर कॉलम में जितने भी वैल्यूज है सारी की सारी यूनिक होती है, और उस कॉलम में कोई भी वैल्यू नल नहीं होती है। ये प्राइमरी की क्या होती है, गाइडलाइंस होते हैं कि जब भी आप कोई भी प्राइमरी की क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको ये रूल फॉलो करना ही होगा। अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करेंगे तो उसको हम प्राइमरी की नहीं बोलेंगे। और हमारे टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, ठीक है। हम एक कॉलम की हेल्प से भी प्राइमरी की बना सकते हैं, हम दो कॉलम की हेल्प से भी प्राइमरी की बना सकते हैं, राइट। बट प्राइमरी की हमारी एक ही होगी हमारे टेबल में, राइट। अब हम फ्यूचर में पढ़ेंगे कि प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है इन डेप्थ। बट अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि प्राइमरी की एक यूनिक की होती है हमारे टेबल में, और एक ही प्राइमरी की होती है, और प्राइमरी की में कोई भी नल वैल्यू अलाउड नहीं होती है, राइट। तो अभी हम अभी आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि डेटाबेस में जो डेटा होता है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है, और उस टेबल की क्या क्या कंपोनेंट्स है, राइट। तो बेसिकली टेबल, एक टेबल क्या है, is a structure collection of related data stored in rows and columns, right? Each table represent an entity, जैसे कि स्टूडेंट का टेबल हो सकता है, एम्प्लॉयज हो सकता है, प्रोडक्ट का टेबल हो सकता है, राइट। और ये हमारे क्या है, कंपोनेंट्स है किसके, टेबल के। जैसे कि कॉलम्स हो गया, कॉलम्स को हम फील्ड भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। फिर रोस होता है, इसको हम रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हैं, टपल्स भी बोल सकते हैं। और ईच रो रिप्रेजेंट करती है एक सिंगल रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री इन द टेबल, राइट। प्राइमरी की होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनिक आइडेंटिफायर होता है ईच फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। फिर फॉरेन की होती है, ठीक है। फॉरेन की बेसिकली क्या करती है, एक कॉलम डेट क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। अगर दो टेबल के बीच में हमें कोई रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, फॉरेन की हेल्प से करते हैं। हम फ्यूचर में पढ़ेंगे कि फॉरेन की क्या होता है, राइट। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि फॉरेन की इज नथिंग बट अ कॉलम डेट क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। तभी तो इसको हम आरडीएमएस बोलते हैं ना, कि आरडीएमएस स्टैंड्स फॉर रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, और दूसरी चीज दो टेबल के आपस के बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म करना, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं डेटा टाइप्स। हम अभी इनको भी फ्यूचर में पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। आपने जैसे कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े होंगे डेटा टाइप्स, जैसे इंटीजर, वैरचर, स्ट्रिंग, राइट। इसमें भी डेटा टाइप्स होते हैं सीक्वल में, जैसे कि इंटीजर होता है, वैरचर होता है, डेट होता है, राइट। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि अगर हम इसको समझें, अभी एजेंट कोड हो गया, एजेंट नेम, वर्किंग एरिया, कमीशन, फोन नंबर। तो एज क्या है, एक तरह का, जहाँ पे एक तरह की इंटीजर वैल्यू स्टोर हो रही है, तो उसका इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। एजेंट कोड का क्या हो सकता है, यहाँ पे एक तरह का, यहाँ पे एक वैरचर हम इसको टाइप दे सकते हैं, क्योंकि हम इंटीजर उन्हीं कॉलम्स को देते हैं जो इंटीजर वैल्यू होती है, राइट। ये रामा सुंदर हो गया, एंडरसन हो गया, ये हमारी वैरचर कॉलम टाइप हो गया इसका, राइट। फोन नंबर, अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हम फोन नंबर को इंटीजर दे सकते हैं। हम इंटीजर यहाँ पे नहीं देंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन्हीं कॉलम को इंटीजर देते हैं जहाँ पे हमें इन फ्यूचर उन कॉलम्स में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन यानी कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो फोन नंबर में अगर हम कोई कैलकुलेशन ऐसा कुछ परफॉर्म करेंगे नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन परफॉर्म करने से हमें कोई उससे कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो हमारे फ्यूचर की रिक्वायरमेंट हो, राइट। हाँ, कमीशन को हम देना, हम यहाँ पे इसको डेसिमल वो दे सकते हैं, राइट, टाइप, क्योंकि इन फ्यूचर हम इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। एजेंट कोड में हम वैरचर देंगे, एज में हम इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं। इन फ्यूचर हम अगर हमें एवरेज एज निकालनी हो उस पर्टिकुलर एरिया की, तो हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इंटीजर टाइप हम निकाल सकते हैं, राइट। तो बेसिकली हमें जब हम टाइप्स भी हम देते हैं जब कॉलम को, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या हमें इस कॉलम में कौन सा टाइप देना है। हम सिर्फ इंटीजर देख के हम उस पर्टिकुलर कॉलम को इंटीजर डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद में क्या यूज है, क्या यूजेस होंगे, वो सब हमें देखना पड़ता है। तो फिलहाल हमने अभी क्या समझा कि आरडीएमएस क्या होता है और कंपोनेंट्स ऑफ अ डीबी क्या होता है। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे। तो लास्ट क्लास में हम डीप डेटाबेस, एसक्यूएल और
डीबीएमएस पढ़ चुके हैं, आज हमने आरडीएमएस कवर किया और कंपोनेंट्स ऑफ अ डीबी कवर किया, राइट। तो आज के लिए लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट जरूर करिए आपको क्या, कुछ भी आपकी कोई टॉपिक आपको पढ़ना है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बाकी के सीक्वल टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।